Hello student, today we are going to start chapter number 4 carbon and its compound. कौन सा चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं? कार्बन एंड इट्स कंपाउंड. यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट मतलब इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है कार्बन का, कहाँ पे लाई करता है पीरियोडिक टेबल के अंदर कार्बन, कहाँ पे करता है, किधर करता है, एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका 6. एक बात बताओ, इसका एटॉमिक नंबर 6 होता है. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4. आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 4. इसलिए कार्बन को क्या बोला जाता है, टेट्रावेलेंट. कैसे बोला जाता है, टेट्रावेलेंट. अच्छा, कार्बन मेटल होता है या नॉन मेटल? कार्बन इज मेटल और नॉन मेटल? मेटल होता है या नॉन मेटल होता है? कार्बन जो होता है वो किस कैटेगरी में आता है, नॉन मेटल होता है. कार्बन कैसा होता है, नॉन मेटल होता है. राइट. कुछ देखते हैं, कार्बन जो होता है वो वर्सेटाइल एलिमेंट होता है. इन अर्थ क्रस्ट कार्बन इज 0.02% एंड फाउंड इन फॉर्म ऑफ मिनरल. अर्थ क्रस्ट के अंदर 0.02% मिलता है और किस फॉर्म में मिलता है, मिनरल्स के फॉर्म में मिलता है. नेक्स्ट, एटमॉस्फेयर हैज 0.03% ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. हाउ मेनी कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन अवर एटमॉस्फेयर? 0.03%. ऑल लिविंग स्ट्रक्चर्स आर कार्बन बेस्ड. जितनी भी लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं वो किस पे बेस्ड होते हैं, कार्बन पे बेस्ड होते हैं. नेक्स्ट है कोवलेंट बॉन्ड इन कार्बन. कार्बन जो होता है वो किस टाइप का बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड. एंड व्हाट इज कोवलेंट बॉन्ड? ऐसा बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से बनता है, उस बॉन्ड को क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं. लेकिन ये कार्बन कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है, कौन आंसर करेगा इस बात का? कार्बन जो होता है वो कोवलेंट बॉन्ड क्यों बनाता है? अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए. देखो, कार्बन के आउटर मोस्ट में है 4 और 4 एक लार्ज अमाउंट है, ना इसको हम दे सकते हैं ना ले सकते हैं. तो कार्बन क्या करता है, शेयरिंग करता है. कैसी करता है, शेयरिंग. और शेयरिंग से अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है. इसलिए कार्बन जो होता है वो कैसा बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन करता है. राइट. द एटॉमिक नंबर ऑफ कार्बन इज 6 एंड इट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज 2,4. टू अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन इट कैन gain 4 electron but it would be difficult for nucleus to hold 4 electron extra. समझ रहे हो, ये मतलब गेन कर सकता है और लॉस भी कर सकता है, लेकिन ये ज्यादा अमाउंट में होता है. इतना ना तो हमारा जो न्यूक्लियस है उसकी कैपेसिटी होती है इलेक्ट्रॉन को इतना गेन और लॉस करने की. इसीलिए ये क्या करता है, इट इज डिफिकल्ट फॉर एन एटम ऑफ कार्बन टू आइदर गेन और लूज इलेक्ट्रॉन्स. इस वजह से ये क्या करता है, कार्बन अटेन अ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन. क्या करता है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. क्या करता है, शेयरिंग करता है. और इसीलिए ये क्या बनाता है, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है. राइट. विद अदर एटम, ये तो है. फॉर्मेशन ऑफ H2O2 N2 इज शोन इन बिलो. मींस देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे H2 कोई मॉलिक्यूल है, समझते हैं इसको. H2 कोई मॉलिक्यूल है आपका H2. एक्चुअल में ये बना कैसे है, कैसे बनता है, हाइड्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1. दूसरे हाइड्रोजन के वैलेंस में 1. इन दोनों ने क्या कर ली, 1 की शेयरिंग. क्या कर ली, शेयरिंग कर ली. शेयरिंग कैसे करते हैं, देखो, इन्होंने एक दूसरे से शेयरिंग कर ली 1 इलेक्ट्रॉन्स की, इस तरीके से. और ये शेयरिंग से जो बॉन्ड बना है इसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड. क्या बोलते हैं, कोवलेंट बॉन्ड. ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे किसकी बात करूं, ऑक्सीजन की. देखो, ऑक्सीजन को समझते हैं. ऑक्सीजन में कोवलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन होता है. एक ऑक्सीजन एटम है, दूसरा ऑक्सीजन एटम है. ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स, 6. 1 2 3 4 5 6. शेयरिंग करेंगे. दोनों ही ऑक्सीजन एटम की ऑक्टेट क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए. कैसे करेंगे शेयरिंग, बताओ. इस ऑक्सीजन में भी कितने हो गए इस टाइम पे, 8 इलेक्ट्रॉन. और इस ऑक्सीजन में भी 8 इलेक्ट्रॉन. तो यहाँ पे देखो 4 इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, पार्टिसिपेट किया.
2 इलेक्ट्रॉन मिलके एक बॉन्ड बनाते हैं तो 4 2। इसलिए ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कैसा होता है, डबल बॉन्ड होता है, जिसमें एक बॉन्ड सिग्मा होता है, दूसरा बॉन्ड पाई होता है। इज इट क्लियर टू ऑल कि शेयरिंग से कैसे बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है शेयरिंग से? क्लियर है? नेक्स्ट, ऐसे ही आप नाइट्रोजन में देख सकते हो। देखो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं? नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में होते हैं आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स। इस वाले नाइट्रोजन के भी 5 इलेक्ट्रॉन्स। ऑक्टेट कंप्लीट करना है। राइट, तो इसके भी 8 करने हैं और इसको भी 8 करने हैं। मुझे बताना कितनी शेयरिंग हुई है ट्रिपल बॉन्ड की। इसलिए नाइट्रोजन फॉर्म ट्रिपल बॉन्ड। और ये कैसे बॉन्ड होते हैं? कोवेलेंट बॉन्ड, जो कि शेयरिंग से बनते हैं। इज इट क्लियर? ठीक है, यहां पे देखते हैं। इट इज एविडेंट दैट द नंबर ऑफ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैन बी 1 2 और 3। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं और 1 भी हो सकता है। बॉन्ड फाउंड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम इज कॉल्ड कोवेलेंट बॉन्ड। जो बिटवीन द 2 एटम, जो शेयरिंग से, जो इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होती है, उससे किसका फॉर्मेशन होता है? कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। कोवेलेंट बॉन्ड मॉलिक्यूल्स हैव लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज कंपैरेटिवली वीकर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अनलाइक आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड के अंदर क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव में अट्रैक्शन का फोर्स क्या होता है? मैक्सिमम होता है। अगर अट्रैक्शन मैक्सिमम होगा तो उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। अरे भाई अट्रैक्शन ज्यादा है तो उनको तोड़ पाना मुश्किल है ना, तो उसका बॉइलिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। कौन से फोर्सेज है? इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज कैसे होते हैं? वीक फोर्सेज होते हैं। अगर किसी का बॉन्ड वीक है तो उसको हल्का सा भी मैं अगर हीट करूं तो वो इजीली ब्रेक डाउन हो जाता है। उसी को तो बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अरे कोई कंपाउंड है, उसको मुझे कितना हीट दूं कि वो मेल्ट हो जाए। मेल्ट कब होगा? जो उसके बीच के बॉन्ड क्या होंगे? ब्रेक होंगे। तो इसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होते हैं जो कि वीक होते हैं। इस वजह से इनके मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑल्सो लेस इन कंपेरिजन टू आयनिक कंपाउंड। कोई पूछ सकता है आपसे कि कोवेलेंट का जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है इन कंपेरिजन टू आयनिक, वाई? तो आप बोलोगे कि कोवेलेंट बॉन्ड के अंदर जो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेज हैं वो वीक होते हैं इन कंपैरिजन टू आयनिक कंपाउंड। इन आयनिक कंपाउंड कौन से फोर्सेज वो करते हैं? आयनिक कंपाउंड के अंदर कौन सा फोर्सेज होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पॉजिटिव नेगेटिव वाला। उसकी वजह से उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट भी हाई होता है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट पॉइंट, दीज मॉलिक्यूल्स आर जनरली पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सिंस नो चार्ज पार्टिकल इज फॉर्म। आयनिक कंपाउंड के अंदर चार्ज पार्टिकल का फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, उन्हीं को आयनिक बोलते हैं। आयंस का फॉर्मेशन होता है, वहां पे आयंस का फॉर्मेशन होता है, इसलिए वो क्या होते हैं? गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। लेकिन यहाँ पे कोई भी चार्ज पार्टिकल का जनरेशन, नो चार्ज पार्टिकल जनरेट। इट मींस यहाँ पे ये कैसे होते हैं? पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। पॉइंट से इनको आप याद रखोगे। क्लियर है? नेक्स्ट है वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एटम। Two important properties of carbon atom enable carbon to form enormously large number of compounds। वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी है जो कार्बन को लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड फॉर्मेशन में हेल्प करती है? एक है आपका कैटेनेशन एंड सेकंड वन इज टेट्रावैलेंसी। कैटेनेशन क्या होता है? कैटेनेशन होता है प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन एटम टू फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। मींस आप इसको सिंपल वे में ले सकते हो कि कार्बन कार्बन की लिंकेज जो होती है, इस प्रॉपर्टी को, कार्बन की को क्या बोला जाता है? कैटेनेशन। कैटेनेशन बोलते हैं। जो कार्बन की, कार्बन के साथ जो सेल्फ लिंकेज होती है उसको क्या बोलते हैं? कैटेनेशन बोलते हैं। इस प्रॉपर्टीज को कैटेनेशन बोलते हैं। और पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे हाईएस्ट कैटेनेशन पावर होती है किसकी? कार्बन की। इज इट क्लियर? क्योंकि कार्बन हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलता है, जैसे C17, C35, इतने ज्यादा कार्बन आपस में क्या करते हैं? लिंकेज करते हैं। किसकी वजह से? कैटेनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। और कोई भी मॉलिक्यूल इतना ज्यादा लिंकेज आपस में नहीं करते।
क्लियर है? सेकंड है टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी तो आपको पता ही है, टेट्रावैलेंसी मींस ये कितने बॉन्ड बनाता है? 4 वैलेंसी होती है इसकी, 4 कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। कार्बन को क्या बोलते हैं? टेट्रावैलेंट। देखो टेट्रावैलेंसी क्या होती है? Having a valency of 4, carbon atom is capable of bonding with atom of oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and other elements. This smaller size of carbon atom enable nucleus to hold the shared pair of electrons strongly. Thus carbon compounds are very stable in general. Means यहाँ पे क्या होता है? ये 4 बॉन्ड बना सकते हैं कार्बन। कितने बना सकता है? मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स बनाता है। और 4 बॉन्ड बनाने की वजह से ये हाइड्रोजन से, नाइट्रोजन से और ऑक्सीजन से, इन सबसे क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है। सबसे क्या कर लेता है? बॉन्डिंग कर लेता है। ये इसकी एक क्या होती है? एक प्रॉपर्टीज होती है टेट्रावैलेंसी जिसको बोलते हैं। टेट्रावैलेंसी का मतलब सिंपल सा है कि ये 4 बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। हाईएस्ट बॉन्ड बनाता है ये 4, और कोई एटम 4 बॉन्ड नहीं बनाता। सल्फर कितने बनाते हैं? 2। ऑक्सीजन कितने बनाते हैं? 2। नाइट्रोजन मैक्सिमम 3। जबकि कार्बन जो होता है उसके पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी होती है। समझ गए क्या बोलना चाह रही हूं मैं? नेक्स्ट, अब इसके जो कंपाउंड होते हैं, जो ये बॉन्ड फॉर्मेशन करने के बाद जो कंपाउंड फॉर्म करता है, वो 2 टाइप्स के होते हैं मेनली। कौन कौन से? एक होता है सैचुरेटेड कंपाउंड एंड सेकेंड वन इज अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इधर देखो, जो हाइड्रोकार्बन जो होता है, जो कार्बन से बनके कंपाउंड बनता है, जिसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? कार्बन प्लस हाइड्रोजन के जो कंपाउंड्स होंगे उनको क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन। क्या बोलोगे? हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन होता है उसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। फॉर एग्जांपल CH4, कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कंपाउंड बनाया, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन। जैसे बोलो C2H6, ये किसका एग्जांपल है? हाइड्रोकार्बन। जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, उन कंपाउंड्स का नाम क्या होता है? हाइड्रोकार्बन। और वो जो कंपाउंड्स होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। व्हाट इज मीन बाय सैचुरेटेड कंपाउंड? सैचुरेटेड मींस कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड। कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है, ऐसे कंपाउंड्स को बोला जाता है सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड अनसैचुरेटेड, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाए? डबल बॉन्ड आ जाए, ऐसे कंपाउंड। या फिर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, ऐसे कंपाउंड। इन दोनों ही कंपाउंड्स को बोला जाता है आपका अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। क्लियर है? सिंपल सा है। देखो, सैचुरेटेड हैव सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन। यही बोला, सिंगल बॉन्ड बिटवीन एटम्स ऑफ कार्बन रेफर टू एल्केन्स। इनको क्या बोलते हैं? मेनली एल्केन्स। अनसैचुरेटेड हैव डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम रेफर टू एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। मींस ऐसे कंपाउंड्स जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा उनको बोलेंगे एल्केन्स। एंड ऐसे कंपाउंड जिनमें कार्बन कार्बन में या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा, इनको क्या बोला जाता है? एल्कीन एंड एल्काइन्स। एनी डाउट? अब देखेंगे जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन एंड एल्कीन। आपको समझ में आ गया ना? एल्कीन किसको बोल रहे हैं, एल्कीन किसको बोल रहे हैं, एल्काइन किसको बोल रहे हैं? एल्कीन जहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा, एल्कीन मतलब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एंड एल्काइंस कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इनके जनरल फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए, CnH2n+2। ये फॉर्मूला होता है आपका एल्केन्स का, CnH2n एल्कीन एंड CnH2n-2 एल्कायन। सबको याद है? नेक्स्ट देखते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स इथेन एज फॉलो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 10th के लिए, इससे क्वेश्चन आता है। आपको कंपाउंड्स गिवन होंगे और आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनानी होती है, राइट? जैसे इसने बोल रखा है इथेन का बनाना है आपको। किसका बनाना है? इथेन का। एक काम करते हैं, बना के देखते हैं। इथेन का, इथेन क्या होता है? C2H6। C2H6 ये कंपाउंड है, इसका हमें क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। आप इस कंपाउंड के पहले स्ट्रक्चर बनाओ। क्या होगी स्ट्रक्चर? C। कार्बन मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है? 4। मुझे बताओ 6 हाइड्रोजन है, इस पे कितने हाइड्रोजन लगाऊं मैं? 3। ऐसे ही इस पे 3। हो गया फॉर्मूला सेटिस्फाइड?
किसी को कोई डाउट? इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे, इस कार्बन ने भी 4 बॉन्ड बना रखे। हमें क्या बनाना है? इसका इलेक्ट्रॉन डॉट। ये है बॉन्ड स्ट्रक्चर, हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट, मींस वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स दिखाएंगे। देखो कैसे बनाओ। कार्बन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, राइट। सेकेंड कार्बन 1 2 3 4। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में, हाइड्रोजन के 1 हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितना होता है? 1 इलेक्ट्रॉन, राइट। हमें इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर का मतलब होता है हर एलिमेंट्स की ऑक्टेट कंप्लीट करनी है। हाइड्रोजन अपनी डुप्लेट कंप्लीट करना है और रेस्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ द पीरियोडिक टेबल ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं, राइट। कार्बन की हमें ऑक्टेट कंप्लीट करनी है, बताओ कैसे होगी? देखो कार्बन के मुझे 8 इलेक्ट्रॉन करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मुझे कार्बन वाला ये यहां से निकालना होगा, राइट। मुझे हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट, इस वाले कार्बन का भी ऑक्टेट कंप्लीट करना है। हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट करना है? डुप्लेट। ये हुई है आपकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन मॉलिक्यूल। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। कुछ नहीं करना, आपको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दिखा देने हैं। आपको ये जो सर्किल बनाना है ये ऐसे बनाना है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, इस वाले कार्बन के भी आउटर मोस्ट में 8 हो जाए, और हाइड्रोजन के जो आउटर मोस्ट है उसमें कितना हो जाए? डबलेट हो जाए। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना लोगे? जैसे इसमें दे रखा है आपका इलेक्ट्रॉन डॉट इथीन, क्या बनाना है आपको? इथीन का बनाना है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। देखते हैं कैसे बनता है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। देखो इधर बनाते हैं। इथीन मॉलिक्यूल क्या होता है? इथीन मतलब एल्कीन, डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड। इथीन मतलब ये C, डबल बॉन्ड C, H H H H। इसका हमें बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इसका बॉन्ड स्ट्रक्चर ये है। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है, बना दो। कार्बन के आउटर मोस्ट में 1 2 3 4, राइट। सेकेंड कार्बन में भी 1 2 1 2 3 4। हाइड्रोजन 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 के आउटर मोस्ट में 1 1 1 1। अब मैं जो सर्किल बनाती हूं वो ऐसे बनाना है कि हर एक एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट में कितना हो जाए? 8 हो जाए, और हाइड्रोजन के कितना हो जाए? डबलेट हो जाए। अब आपको सिर्फ सर्किल बनाना है। मुझे पहले कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट करना है, तो कार्बन का सर्किल बनाऊंगी मैं। ये लो, गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 कंप्लीट। इस कार्बन का भी 8 कंप्लीट करना है। 8 कंप्लीट है। हाइड्रोजन का कितना कंप्लीट करना है? डबलेट। कितना करना है? डबलेट। ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथीन मॉलिक्यूल। किसका हो गया? इथीन। अब इसी में जैसे मैं इथाइन का बनाना चाहूं, इस टॉपिक पे मैं इसलिए जोड़ डाल रही हूं क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बोर्ड में हर साल क्वेश्चन आया हुआ है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से। देखो इथाइन का बनाना है, जैसे आपको किसका बनाना है? इथाइन का बनाना है। इथाइन
इथाइन मीन्स ईथ मतलब 2 कार्बन और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। आइन किसके लिए यूज करते हैं? ट्रिपल बॉन्ड। मुझे इथाइन का बनाना है मीन्स इस वाले कंपाउंड का बनाना है CH। कार्बन 3 बॉन्ड बना रहा है, एक हाइड्रोजन लगाएंगे, क्लियर है। अब इसी का मुझे क्या बनाना है? इलेक्ट्रॉन डॉट बनाना है। देखो कैसे बनाते हैं। एक कार्बन, दूसरा कार्बन, इस कार्बन के आउटर मोस्ट में कितने हैं? 4। 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 हाइड्रोजन हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट 1 एंड 2 1 1 होता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 1। मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे क्या बनाना है? लास्ट सर्किल बनाना है। सर्किल कैसे बनाओगे? आपके कार्बन में 8 हो जाने चाहिए, तो कार्बन का सर्किल दिस वन, राइट। सेकेंड कार्बन दिस वन, हाइड्रोजन दिस वन एंड दिस हाइड्रोजन दिस वन। ये बन गया आपका इथाइन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, वो सॉरी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। इज इट क्लियर? बना लोगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर? सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को डॉट से दिखा देना है। उसके बाद सर्किल उस तरीके से खींचना है कि कार्बन के आउटर मोस्ट में 8 हो जाए। देखना जरा इस सर्किल के अंदर, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। इधर देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में डबलेट 1 2, इसमें भी 1 2। सिंपल है, बना लोगे किसी का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। अब किसी का भी बोलूं मैं, आप इन सबका बना के दिखा सकते हो, राइट। जैसे मैं मीथेन का बोलती हूँ, सिंपल सा, इसका मुझे बनाना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। कैसे बनाओगे? इसका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, अब इसी के बेसिस पे बना दो। कार्बन 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 के आउटर मोस्ट में 4 1 2 3 4, राइट। हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। अगर आपको ये स्ट्रक्चर बनाने आते हैं तो आप ये सिंपली बना सकते हो, लिख लिया। उसके बाद आपको हाइड्रोजन का लगाना है 1 1 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4। सर्किल बनाओ। सर्किल कैसे बनाओगे? कार्बन में इस तरीके से 8 हो गए और हाइड्रोजन का डबलेट इस तरीके से। ये बन गया आपका मीथेन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। सिंपल है, इसका बनवाए इसका बनवाए, किसी का भी बना ले हमसे। अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बना सकते हैं। जैसा आपको एज इट इज दिख रहा है वैसा बना के, और आपको क्या कर देना है? इस तरीके से गोला कर देना है, इस तरीके से। आपका इलेक्ट्रॉन डॉट किसी का भी पूछे, आप इलेक्ट्रॉन डॉट बना सकते हो, इजीली बना सकते हो ना, आपको अगर ये बनाना आता है तो। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं। यहां पे हमने दो तरीके से देखे हाइड्रोकार्बन, एक सैचुरेटेड एक अनसैचुरेटेड। एक हाइड्रोकार्बन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर हाइड्रोकार्बन कैन बी, क्या क्या हो सकता है? देखो, एक तो एक लंबी सी चेन, इसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ कार्बन कंपाउंड, इसको बोलते हैं ब्रांच्ड कार्बन कंपाउंड। ये होता है आपका साइक्लिक और सैचुरेटेड। एक तो साइक्लिक है और कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, तो ये साइक्लिक सैचुरेटेड आ गया। यहाँ पे साइक्लिक अनसैचुरेटेड, साइक्लिक है डबल बॉन्ड है तो ये कैसा हो गया?
साइक्लिक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। हमने 3 तरीके के पढ़े, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, साइक्लिक। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर फर्दर इनको किस में डिवाइड कर देते हैं, स्ट्रेट चेन, ब्रांच, साइक्लिक एंड साइक्लिक अनसैचुरेटेड। क्लियर है क्या ये बात?